हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। एनपीएम के बारे में, पैकेज डॉट जेसन के बारे में और नोड मॉड्यूल्स के बारे में। तो पहले शुरू करते हैं, पैकेज डॉट जेसन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग है एनपीएम के वेबसाइट पे, और किसी भी चीज को जानने के लिए उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ज्यादा बेटर प्लेस कुछ नहीं होती। तो हम लोग एनपीएम के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाके पैकेज डॉट जेसन को समझने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ एंड हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे पैकेज डॉट जेसन। तो यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन आ चुका है एंड सो पैकेज डॉट जेसन, इस लाइन को पढ़ते हैं। दिस डॉक्यूमेंट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट व्हाट इज रिक्वायर्ड इन योर पैकेज डॉट जेसन फाइल। तो ऊपर ऊपर से पैकेज डॉट जेसन हम लोगों के प्रोजेक्ट के लिए एक एंट्री पॉइंट जैसा है। पैकेज डॉट जेसन में वो सारी डिटेल्स रहती है या फिर एक ब्रीफ रहता है जो कि हम लोग प्रोजेक्ट में यूज करने वाले। तो उसमें क्या क्या चीज रहता है? डिस्क्रिप्शन, नेम, वर्जनिंग, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, होम पेज, बग्स, लाइसेंसिंग, बहुत सारी चीजें हम लोग पैकेज डॉट जेसन में रख सकते हैं। और ये कोई भी डेवलपर को अगर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ समझना है, कुछ देखना है कि इसमें क्या क्या यूज हुए हैं, क्या क्या पैकेजेस यूज हुए हैं, क्या स्टार्ट स्क्रिप्ट है, क्या बिल्ड स्क्रिप्ट है, तो उसके लिए हम लोग हमेशा पैकेज डॉट जेसन को ही रेफर करें। जैसे कि मैंने प्रीवियसली कहा कि ये एक प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट है। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, प्रोजेक्ट बिल्ड करना, हर चीज का स्क्रिप्ट यहीं पे लिखा हुआ रहे। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट के वर्जन। ठीक है, ये वर्जन एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोग डायरेक्ट कोड में जब जाएंगे तब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल्स में बताऊंगा। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि पैकेज डॉट जेसन में इतनी सारी फील्ड्स हो सकती है। ठीक है, एंड इतनी सारी फील्ड्स को हम लोग पैकेज डॉट जेसन में रखते हैं ताकि हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो एक वेल डिफाइंड मैनर में रहे, और कोई भी जब नया डेवलपर उसको पढ़ रहा हो तो उसको अच्छे से समझ में आए कि पैकेज डॉट जेसन में से कि ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, क्या क्या पैकेजेस को यूज कर रहा है, कौन से वर्जन को यूज कर रहा है, और इसका मेन मोटिव क्या है, और इसकी लाइसेंसिंग क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम लोग जरा कोड में जाके पैकेज डॉट जेसन को स्टडी करेंगे कि पैकेज डॉट जेसन में एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट खोल के रखा है। तो यहाँ पे मैं पैकेज डॉट जेसन में जाऊंगा। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास पैकेज डॉट जेसन में कुछ कुछ चीजें पड़ी हुई है। तो ये एक रिएक्ट ऐप है। तो रिएक्ट ऐप के अंदर मुझे डिफॉल्ट से कुछ स्क्रिप्ट्स मिल जाती है, कुछ डिपेंडेंसीज मिल जाती है जो कि रिएक्ट को चलने के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी डिपेंडेंसीज मुझे बाय डिफॉल्ट रिएक्ट इंस्टॉल करने पर मिली है। तो जैसे यहाँ पे इसका नाम है माई रिएक्ट ऐप, तो मैं इसको चेंज करके कुछ और भी रख सकता हूँ। और इस प्रोजेक्ट का वर्जन है 0। जैसे कि आप प्ले स्टोर में या फिर कहीं भी जाते हैं तो ये एक ऐप का वर्जन हो गया, वेब ऐप का वर्जन हो गया, वर्जन 1, वर्जन 2, ऐसे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि 1.0 अगर आप नेक्स्ट वर्जन लॉन्च कर रहे हैं तो 2.0, अगर आप बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है इस ऐप में, तो आप ऐसे 1.2.0, 1.2.1 ऐसे अपने प्रोजेक्ट में वर्जनिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको 0.1.0 ही रखूंगा। और ये एक प्राइवेट रिपोजिटरी है, प्राइवेट प्रोजेक्ट है। और ये सारी डिपेंडेंसीज जो है ये रिएक्ट ने मुझे बाय डिफॉल्ट दी है। और अगर मैं चाहूँ कोई दूसरी पैकेज मैं यूज करूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, और वो भी डिपेंडेंसीज में ऐड हो जाएंगे। तो जैसे कि ये डिपेंडेंसीज है, डिपेंडेंसीज की तरह ही एक चीज होती है डेव डिपेंडेंसीज। तो डेव डिपेंडेंसीज वो चीज होती है जो कि हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे यूज करते हैं। उसका एक्चुअल में बिल्डिंग के टाइम या फिर प्रोडक्शन के टाइम, मतलब जब वो ऐप एक्चुअली होस्ट हो जाए और उसको लोग यूज करना स्टार्ट कर दे, वो उसको हम लोग प्रोडक्शन फेज बोलते हैं। और उस प्रोडक्शन में डेव डिपेंडेंसीज का कोई रोल नहीं है। जैसा कि ये टर्म कहता है डेव डिपेंडेंसीज मतलब डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज। तो मैं आपको एक डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो इस केस में हम लोग जो डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे वो है टेलविंड। तो हम लोग एनपीएम के वेबसाइट पे जाएंगे और पैकेजेस सर्च करेंगे। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा टेलविंड। तो यहाँ पे मुझे मिल चुका है टेलविंड सीएसएस। सो टेलविंड सीएसएस को मैं जैसे ही सर्च करता हूँ
मेरे पास टेलविंड सीएसएस आ चुका है एंड टेलविंड सीएसएस को मैं इंस्टॉल करूंगा एज अ डेव डिपेंडेंसी। सो ये होती है इंस्टॉलेशन की कमांड। ठीक है, ये तो अगर मैं इसको इंस्टॉल करता हूं तो ये मुझे एज अ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करके देगा, लेकिन मैं इसको एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। टर्मिनल में आके हम लोग सिर्फ उस कमांड को पेस्ट करेंगे। शायद ये कॉपी नहीं हुई अच्छे से, तो मैं इसको फिर से कॉपी कर लूंगा। ओके, एंड फिर से हम लोग टर्मिनल में जाएंगे। यस, सो npm i tailwind css। सो इस i के बगैर आप इंस्टॉल भी लिख सकते हैं। npm i npm install दोनों ही सेम चीज है। तो npm install tailwind css और एक डैश देके कैपिटल डी हम लोगों को लिखना रहता है अगर हम लोग डेव डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो ये टेलविंड सीएसएस की पैकेज जो कि एक npm पैकेज है। तो अब npm क्या होता है? npm होता है नोड पैकेज मैनेजर। ये जो रिएक्ट है ये नोड जेएस के एनवायरनमेंट पे चल रहा है, तो नोड के तरफ से एक पैकेज मैनेजर आता है। पैकेजेस आर नथिंग जो कि दूसरे डेवलपर्स ने बनाया है और हमारे ईज के लिए यहाँ पे npm लाइब्रेरी में अपलोड करके रखा है। हम लोग जस्ट उसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अपनी टेलविंड इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पे मुझे डेव डिपेंडेंसीज में, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डेव डिपेंडेंसीज में ये मुझे टेलविंड सीएसएस आ चुके हैं। अगर आप किसी पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे npm uninstall tailwind css लिखते एंड ये आपके पैकेजेस में से इस पैकेज को डिलीट कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो अगर मैं इसको फिर से इंस्टॉल करूं, लेकिन नॉट एज अ डेव डिपेंडेंसी बट एज अ डिपेंडेंसी, ठीक है, तो ये यहाँ की जगह यहाँ पे आ जाएगा डिपेंडेंसीज के लिस्ट में। आप किसी किसी पैकेज में देखेंगे कि npm i tailwind css डैश डैश सेव ऐसे लिखा हुआ रहता है। ये पहले के दिनों का फॉर्मेट हुआ करता था। मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ, अगर ये जूम होता है तो। हाँ, सो npm i tailwind css डैश डैश सेव ये पहले हुआ करता था, लेकिन अब आपको डैश डैश सेव लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ npm i tailwind css को इंस्टॉल कर सकते हैं और ये आपके डिपेंडेंसीज लिस्ट में, माइंडेड की डिपेंडेंसीज लिस्ट में ये ऐड होगी। जैसे कि ये मेरे पास डिपेंडेंसीज की लिस्ट में ऐड हो चुका है। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इन पैकेजेस का कोई ना कोई वर्जन होता है, तो एग्जैक्टली ये वर्जन है 18.2.0, ये है 3.2.7। अगर मैं टेलविंड की ऑफिशियल साइट पे जाऊं तो यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है जो कि है 3.2.7, उसको मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ और वही लेटेस्ट वर्जन मेरे पास इंस्टॉल हुआ है। सो अगर आप इन दोनों पैकेजेस को बहुत गौर से देखें तो इन दोनों पैकेजेस में एक डिफरेंस है। इन दोनों के वर्जनिंग में एक डिफरेंस है, जो कि ये पावर वाला साइन। ठीक है, तो ये पावर वाला साइन या फिर ये अपवर्ड एरो साइन क्या करता है, इसका असली मकसद क्या है? तो जब मैं ये लिखता हूँ या फिर जब मैं ये लिखता हूँ तो इसका क्या डिफरेंस है? ठीक है, सो इस साइन का मतलब होता है कि अगर इस पैकेज में कोई भी छोटी सी चेंजेस हुई है, माइनर चेंजेस हुई है, तो हम लोग इसको अपग्रेड कर सकते हैं। जब भी आप npm i करेंगे तो पैकेज डॉट जेसन क्या करेगा, जो भी लेटेस्ट चेंजेस हुए, सपोज कीजिए कि ये 3.2.7 वर्जन में से 3.5.2 वर्जन पे आ चुका है और आप जब भी npm आई करेंगे तो ये लेटेस्ट वाली जो वर्जनिंग है ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो यही इसका मेजर काम है। लेकिन ये आप 5.0.1 जब लिख देते हो विदाउट इस साइन के, तो यहाँ पे आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हो कि नहीं, मुझे सिर्फ यही वाला वर्जन चाहिए, मुझे कोई अपग्रेडेशन नहीं करना। तो फिर जब आप npm i करोगे, अगर इसके पास 5.3.5 कोई भी वर्जन अवेलेबल होगी भी, तो भी ये आपको 5.0.1 वाली वर्जन ही देगा। ठीक है,
उसको अपग्रेड नहीं करेगा, लेकिन इसमें आपके अपग्रेड पॉसिबिलिटी है। तो लेकिन आपके मन में डाउट आ सकता है कि हम लोगों के पास अपडेट्स है तो हम उसको इस्तेमाल क्यों ना करें। तो अपडेट्स में ज्यादातर क्या होता है कि कभी कभी कोई फंक्शन, कोई फंक्शनलिटी डेप्रिकेट या फिर उसको डिलीट कर दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। तो इस केस में आपका एप्लीकेशन ब्रेक हो सकता है अगर आप उस डिपेंडेंसीज के उस डेप्रिकेटेड फंक्शन को यूज कर रहे हैं। तो डेवलपर्स अपना ऐप को प्रोडक्शन के टाइम ब्रेक ना करे, इसीलिए हम लोग ऑन अ सेफ साइड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ऐसा विदाउट दिस साइन जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पैकेज का वर्जनिंग सिस्टम। सो अब हम लोग जाते हैं एनपीएम पे। तो एनपीएम क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि एनपीएम होता है एक नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, तो नोड पैकेज मैनेजर आपको बहुत सारे पैकेजेस आपको दे देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा था कोई भी पैकेज तो आपको मिल जाता है। तो जैसे मैं अगर सर्च करता हूँ कि रैंडम नंबर तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे पैकेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग टू रैंडम नंबर्स। तो मैं एक भी रैंडम कोई भी पैकेज मैं उठा लेता हूँ रैंडम नम करके, और देखता हूँ कि ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे क्या दे। सो एनपीएम आई रैंडम नंबर, तो इसको टेस्ट करते हैं कि एनपीएम आई रैंडम नंबर क्या करता है। तो एनपीएम आई रैंडम नंबर हम लोग इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं कि npm रैंडम नंबर हम लोग के पास आ चुका है वर्जन 1.1.3। एंड अब हम लोग इसको थोड़ा सा यूज करके देखें। सो यूज करते हैं अपने app.js में। ओके, और यहाँ पे मेरे पास सारी इंस्ट्रक्शन मेरे पास यहीं से मिल जाएगी कि कैसे यूज करना है। पहले मुझे इसको इंपोर्ट करना है, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं इधर। कॉन्स्ट रैंडम नंबर इक्वल्स रिक्वायर रैंडम नंबर। और इसके बाद यहाँ पे console log ऐसे। ठीक है, सो हम लोग इसको console लॉग कराने की जगह यहाँ पे ऐसे ये कर सकते हैं। सो थिंक ये काम करना चाहिए, ये मुझे 1 to 100 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर ला के देगा। तो अब मुझे इस ऐप को स्टार्ट करना है। सपोज इस ऐप को आपको स्टार्ट करना है तो आप कोई भी स्क्रिप्ट रन करा सकते हो। ठीक है, तो आपको सपोज पता नहीं है कि आपको कौन सी स्क्रिप्ट रन करानी है, बिल्ड के लिए, स्टार्ट के लिए, टेस्ट के लिए। ये सारी अलग अलग स्क्रिप्ट्स है जो कि आप स्टार्ट के लिए यूज कर सकते हो। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं आपको अगर मैं अपना नाम डाल दूं इधर सैकत, ठीक है, और मैं यहाँ पे साइकिल स्क्रिप्ट को रन कराना चाहता हूँ जो कि एक स्टार्ट स्क्रिप्ट ही है, तो मैं यहाँ पे npm रन साइकिल अगर करता हूँ तो ये मेरे लिए स्टार्ट स्क्रिप्ट को चला देगा। ठीक है, आप अपने स्क्रिप्ट बना सकते हो। ये टेस्ट स्क्रिप्ट थिंक इसको मैंने सेव नहीं किया। ओके, इसको रन करते हैं। हाँ, तो जैसे कि ये देखिए ये यहाँ पे शुरू हो चुका है कि ये मेरे ऐप को स्टार्ट कर रहा है। तो ये साइकिल जस्ट एक वेरिएबल की तरह है, मान लीजिए लूजली एक वेरिएबल की तरह है। ये इस स्क्रिप्ट को, ठीक है, इस स्क्रिप्ट को चला देगा। ये स्क्रिप्ट को आप डायरेक्टली भी चला सकते हैं, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास अपना रिएक्ट का ऐप आ चुका है। एंड ये वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली। एंड यहाँ पे मेरे को अपना रिएक्ट ऐप मिल चुका है। ओके, एंड हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये रैंडम नंबर डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये रैंडम नंबर डिस्प्ले हो रहा है। और ये मेरा पैकेज सक्सेसफुली अच्छे से काम कर रहा है। लास्ट में मैंने इसके अंदर कंसोल लॉग डाल दिया था तो वो थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो ये मेरे पास पैकेज आराम से काम कर रहा है। मैंने एक एक्सटर्नल पैकेज npm लाइब्रेरी से यूज कर रहा हूँ। और लास्ट में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है नोड मॉड्यूल्स। सो नोड मॉड्यूल्स क्या काम करता है? सो नोड मॉड्यूल्स आपके जो ये थर्ड पार्टी पैकेजेस है जैसे कि रैंडम नंबर, इसके अंदर बहुत सारा कोड लिखा रहता है, बहुत सारे फंक्शंस लिखे रहते हैं। तो नोड मॉड्यूल्स में वो सारे फंक्शंस, वो सारे कोड यहाँ पे लिखे रहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, कि ये क्या करता है, जैसे कि ये रैंडम नंबर ये क्या करता है, जैसे कि मैंने रैंडम नंबर पे क्लिक किया तो ये रैंडम नंबर वाला कोड खुल गया। तो ये कहाँ पे रहता है? ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर रहता है। ठीक है,
तो अगर आप जाके इसका पाथ इंस्पेक्ट करो तो यहाँ पे देखना कि आप नोड मॉड्यूल्स के अंदर हो। तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर ये कोड लिखा हुआ है जिसके मदद से कि आप ये थर्ड पार्टी पैकेजेस के फंक्शंस को यूज कर पा रहे हो। तो नोड मॉड्यूल्स यही करता है कि आपका जो नोड पैकेज मैनेजर है वो जो थर्ड पार्टी एप्स थर्ड पार्टी पैकेजेस के लिए जो भी कोड जो भी डिपेंडेंसीज आपको जरूरत है वो नोड पैकेज मैनेजर से npm से लाके आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए इस नोड मॉड्यूल्स का फाइल साइज थोड़ा ज्यादा होता है। एंड नोड मॉड्यूल्स को हम लोग गिटहब पे क्यों नहीं डालते? नोड मॉड्यूल्स को हम लोग गिटहब पे इसीलिए नहीं डालते कि नोड मॉड्यूल्स एक तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और अगर आप नोड मॉड्यूल्स को गिटहब पे डाल भी दे या फिर कहीं पे शेयर कर भी दे तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है सिस्टम टू सिस्टम, बिकॉज ये हर सिस्टम के लिए डाउनलोड होता है। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर एक सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के अकॉर्डिंग डाउनलोड होके इंस्टॉल होता है, तो कुछ वैसे ही नोड मॉड्यूल्स आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस को देखते हुए डाउनलोड होता है। और नोड मॉड्यूल्स को हमेशा npm i से ही इंस्टॉल करे, किसी से ऐसे गिटहब से या फिर कहीं से डाउनलोड ना करे। दैट्स रिकमेंडेड एंड दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, सो यही था आज के वीडियो के लिए। अगर थैंक यू वेरी मच।